कल सिलीगुड़ी के साइबर सेल थाने में मैंने अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जो 175 12/6/2026 के अंतर नथिभुक्त हुआ है। क्या है इसमें विषय क्या है? चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसे बयानबाजी की थी जो कानून सम्मत नहीं है। उन्हीं के अगेंस्ट में मैंने वो कंप्लेन की है, जिसमें बीएनएस 2023 और आरपी एक्ट 1951 की बहुत सारी धाराएं लगती हैं। मेरा कहना यह है कि एक सांसद जैसे पद पे रहते हुए, जिसको हम लोग लॉ मेकर कहते हैं, वो कानून कैसे तोड़ सकता है? आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर उनके बयान, 4 मई 12 बजे के बाद कौन जल्लादेर बेटा दिल्ली থেকে এসে বাঁচায়, होम मिनिस्टर का नाम लेकर उन्होंने कोट किया, माननीय गृह मंत्री। अब आप ये समझिए, चुनाव का दौर चल रहा है, एक व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा पाता है कि देश के गृह मंत्री को ओपन चैलेंज दे रहा है। चुनाव आयोग का दायित्व होता है भयमुक्त चुनाव कराना। क्या यह भयमुक्त चुनाव हो पाएगा अगर कोई व्यक्ति गृह मंत्री को चैलेंज कर रहा है? वहां की जनता तो थर-थर कांप रही होगी। यह तो सलाम है चुनाव आयोग को। बहुत सालों बाद बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव हुए और कल्पना करके शरीर सिहर उठता है। उनके जो वक्तव्य थे, डीजे इतनी जोर से बजाऊंगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे, 4 मई के 12 बजे बाद आरामबाग हम लोग पहले भी हारे थे, पिछले बार हम उदार थे, इस बार हम उदार नहीं रहेंगे। उदार नहीं रहोगे तो क्या पब्लिक को गोली मार दोगे? अगर आप हार जाओगे तो हार गए, मार दो गोली। अब बीजेपी की सरकार है साहब, उन्होंने कहा था भय आउट भरोसा इन, अब भरोसे की सरकार आई है। मेरा ये कंप्लेन दर्ज करने का मकसद किसी को प्रताड़ित करना या किसी के बारे में इल्जाम लगाना नहीं है। मेरा मकसद कानून को सर्वोपरि है, इस बात को प्रूफ करने के लिए है। कहा जाता है कानून सबके लिए बराबर है, मैं ये देखना चाहता हूं क्या सच में कानून सबके लिए बराबर है। इस कंप्लेन के बाद अगर महामहिम अदालत, प्रशासन उनके अगेंस्ट में कोई स्टेप्स नहीं लेता है, तो फिर ये एक बार प्रूव होगा कि भ्रम है कि कानून सबके लिए बराबर है। सर, आपने कौन से धारा जो डाला है? 151 है, सेक्शन 151 एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 192 एप्लीकेबल होता है, 352 एप्लीकेबल सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, सेक्शन 353 है। और देखिए, धाराओं की बात, मैं कोई वकील नहीं हूं पेशे से, हाँ मेरी बेटी वकील है, तो इस मामले में मैंने उनको पूरी कंप्लेन दी। कंप्लेन के समय में उन्होंने मेरे को कहा कि आप ऐसे कंप्लेन नहीं दे सकते, आपको सबूत पेश करने पड़ेंगे। मैंने वीडियो लिंक्स उसमें साझा किए, उनके सामने वीडियो चला के दिखाए, तब उन्होंने उस चीज को माना और उसको नथिभुक्त किया। अब प्रशासन का काम है कि मैंने जो कंप्लेन दी है उस पर कौन सी धाराएं लगती है, जो भी आईन संगत धारा लगती है और उसके तहत जो सजा बनती है वो महामहिम अदालत सजा दे, और प्रशासन ये काम करे कि उसमें कौन कौन सी धारा लागू होती है वो धारा लगाकर उनसे पूछताछ की जाए। आज की डेट में प्रशासन के ऊपर आप कितने विश्वास रखते हैं? देखिए, प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है, और इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। वो तो बहुत ज्यादा उकसाने की बातें कर रही थी, मन इसलिए सियर उठता है कि 2021 की हिंसा हमने देखी है। अगर ये जीत जाते, और जो इनकी बयानबाजी थी, 2026 में शायद मैं ये कंप्लेन करने लायक भी नहीं रहता और आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं ले रहे होते। अब ये भरोसा बना है। हालांकि शुभेंदु जी की सरकार ने पोस्ट पोल वायलेंस को बहुत हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन आप इस बात को स्वीकार करोगे कि जन आक्रोश को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। ये जन आक्रोश है जो उनके उस घमंड पर वार है जो वो चुनाव से पहले दिखाए जा रहे थे। अंडा फेंक कर किसी की हत्या नहीं होती, अंडा फेंकने से उसका वो घमंड चूर चूर होता है, उस अंडे के टूटने के साथ में वो घमंड भी चूर चूर होता है, जो ये 4 मई से पहले दिखाया जा रहा था। 4 मई के 12 बज गए, अब कहां हो? 3-3 नोटिस मिलने के बाद में कभी आप बीमारी का बहाना दिखाते हो, और उस बीमारी में आप आराम से दलीय मीटिंग के लिए, टीएमसी की मीटिंग के लिए आप वहां चले जाते हो। ये तृणमूल छीनबीन नहीं हो रही, ये तृणमूल का घमंड तृणमूल हो रहा है। सर, कल भी रात को सीआईडी इनके घर में पहुंचा था, हालांकि 5.5 घंटा का इंक्वायरी भी इनको फेस करने पड़ा सीबीआई के द्वारा, सीआईडी के द्वारा।
किस तरह से देखते हैं? लोग भी बहुत आकर्षित मतलब है इनके ऊपर। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। अभी तक हम बंगाल में देख रहे थे कि शासक का कानून है, अब कानून का शासन प्रतिस्थापित हो रहा है। और कानून का शासन जब प्रतिस्थापित होगा तो इंक्वायरी तो चलनी है, ये लाजमी है। ऐसी इंक्वायरियां भी होंगी। आज भी उनके घर के ताले तोड़कर कलकत्ता पुलिस उनके घर में घुसी है। 9 लीवर का लॉक, उसके बाद कोलैप्सिबल गेट, वो सारे भी तोड़े गए हैं। क्यों? उनका एक पीए का नाम किसी पैसे के ट्रेल में, मनी ट्रेल में आया है, जो जमीन का मामला है। अब ये कार्रवाइयां होंगी, ये और ऐसा होना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है, अगर ऐसे बड़े लोगों पर कार्रवाई होती है, शासक बदलते रहेंगे, लेकिन जब कार्रवाई होगी और कानून का डर पैदा होगा, शासक कोई भी होगा उसको उस कानून का डर रहेगा और वो किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम नहीं करेगा। नहीं तो लोग अपने आप को कानून से बड़ा मानने लगेंगे। क्या चाहते हैं सर आप? मैं चाहता हूं न्याय संगत व्यवस्था हो, इसकी निरपेक्ष रूप से इंक्वायरी हो, उस इंक्वायरी को महामहिम अदालत के सामने पेश किया जाए। उसके बाद अदालत का कर्तव्य है, वो मेरे से अच्छा जानते हैं कि इस मामले में कौन सी सजा दी जानी चाहिए। मैं दोबारा से एक बात कहना चाहूंगा, मेरा अभियोग केवल अभिषेक जी के खिलाफ नहीं है। देश के खिलाफ जो बोलेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। कानून जो तोड़ेगा, अगर मेरे को मौका मिलेगा मैं उसका उल्लेख जरूर करूंगा। मैं अपने जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाऊंगा। किसी प्रकार की भय आपके मन में काम कर रहा है? अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ आपने कंप्लेन किया है। सर ऐसा है, 2/3 जिंदगी जी चुका हूं, 1/3 बाकी है। मैं अभी से मानता हूं कि बोनस की लाइफ है, बच्चे काम में लगे हुए हैं, फैमिली वेल सेटल्ड है, देखा जाएगा जो होगा। डर डर के तो बहुत दिन जिए, तो अब जब सुमेंदु जी हैं, जब भाजपा की सरकार है, तो ये विश्वास तो जगा है। और उस विश्वास ने वो भरोसा दिया जो उनका था, भय आउट भरोसा इन। तो मेरा भय आउट हो चुका है, मेरा भरोसा इन हुआ है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।